ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा पढ़ ले जरा आँखों से दिल हमशा, जाओ सदफ के पास। जो है छुपा। तुम नहीं मिलोगी उनसे? नहीं। वो कनाडा जाकर वापस आया है तुम्हारे अब्बा की खबर सुन के। तुम्हें मिलना चाहिए उससे। मैं नहीं मिलूंगी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? हाँ। बताओ मुझे। बता नहीं सकती। और जब उनके पास जॉब करोगी तब क्या करोगी? तब तो मिलना पड़ेगा। नहीं मिलना पड़ेगा। मैं उनके यहाँ जॉब नहीं करूंगी। अपने आखिरी खत में बाबा ने उनका नाम लेकर कहा था कि उनके अलावा किसी पे एतबार मत करना। मैंने जब होश संभाला तो उनको पापा के साथ देखा। कारोबार में आया तो उनको अपने पास कभी वहम भी नहीं हुआ कि वो मर जाएंगे। मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगा कि उनके चले जाने से मुझे कितना नुकसान हुआ है। आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए, प्लीज। ये मेरा बेटा है। साबियार जी। हाय। हाय। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसी जगह पर जहां तुम्हारे अब्बा ने जिंदगी के 30 साल दे दिए, तुम काम करने से इनकार क्यों कर रही हो? नौकरी की जरूरत नहीं है या फिर बिलाल अब्दुल्ला से भी अच्छी ऑफर है तुम्हारे पास? I want to get only what I deserve. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ओ लेवल कर रहा हूँ। ग्रेट। मिर्जा साहब ने कभी मेरे बारे में बात की? Yes, he was very fond of you.
कहते थे you're a wonderful business leader. एंड यू नो, उनसे मेरा एक रिश्ता भी था. He was just like my father. Yes, I know. तो इस नाते से आई एम योर एल्डर ब्रदर. तो मुझे भाई समझ के बताओ कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं. कुछ भी नहीं. इसका मतलब है आपका बहुत शुक्रिया। आप बस दुआओं में हमें याद रखिएगा। नहीं, इसका ये मतलब नहीं था. ये क्यों कहा आपने? You don't want me to do anything for your family? नो, वो मेरी बहन है ना, वो कभी नहीं मानेगी. बस साफ कहेगी नो. मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? सो गई है शायद। तो वो हमशा कहाँ है? हमशा बता रही थी कि यूनिवर्सिटी में वो सदफ की सीनियर थी. 10:30 बज गया थी, मुझे चलना चाहिए. जी। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कभी लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा. आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ आकर हमें बहुत इज्जत दी। मेरी जरूरत ना भी पड़े तो मेरा कार्ड संभाल के रखिएगा. शुक्रिया। ओके यंग मैन, जल्द मुलाकात होगी. इतना बड़ा आदमी अगर किसी के घर आए तो लोग खुशी से पागल हो जाते हैं, चाहे वो बाप के मरने पर अफसोस के लिए ही क्यों ना आया हो। सदफ, हाँ, पता है वो क्या कह रहे थे? मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? पहले तो मैंने सोचा कि 5-6 करोड़ की बात कर दूँ, और फिर मैं डर गया, लगा कि तुम डांटोगी. शट अप। मैं सच कह रहा हूँ, पैसों की जरूरत पड़ सकती है. आर यू ऑलराइट? चलो सो जा जाके। सोने से पहले एक बात बताऊं तुम, मेरी गट फीलिंग है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, और अगर 5-6 करोड़ की जरूरत पड़ी तो वही देगा. ये 5-6 करोड़ की रट क्यों लगा रखी है? इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? ऐसे ही कह रहा था मैं.
साफ है। सच बताओ मुझे, अब्बा ने किसी से कर्जा लिया था? अरे नहीं नहीं, अब्बा लेते थे किसी से कर्जा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब जॉब करो तो बिलाल अब्दुल्ला को जरूर कंसिडर करना। बिलीव इन योरसेल्फ। एक बार मैं गाड़ी में बैठकर पी रहा था। मिर्जा साहब मेरे साथ बैठे थे, उनसे बातें हो रही थी। बीच में कहीं उनकी बेटी का जिक्र आया तो मैंने कहा, आपने बताया ही नहीं कि आपकी बेटी ने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है। पहले तो चुप रहे, फिर बोले, प्लीज सर, पीते हुए मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। उस दिन पहली बार मैं मिर्जा साहब के सामने शर्मिंदा हो गया था। आज उनकी फैमिली से मिला हूं तो लगा कि मिर्जा साहब की कही हुई बात उनके चेहरों पर लिखी है। फिर भी मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। आप कुछ नहीं कर सकेंगे सर। वो किसी भी किस्म की हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि शायद वो बिलाल अब्दुल्ला को भी ज्वाइन नहीं करेगी। That I know. और तब से सोच रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर भी तुम उनसे कांटेक्ट में रहना। उनको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना कि उसके लिए मुझसे मिलने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। जी। आप कुछ नहीं कर सकेंगे सर। वो किसी भी किस्म की हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि शायद वो बिलाल अब्दुल्ला को भी ज्वाइन नहीं करेगी। मुझे आजकल ना जाने क्यों हर पल तेरा ही ख्याल है। क्या दुआ मुझे कोई लग गई या इश्क का ये कमाल है। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। Hello, Amsha. हाय।
कैसी हो? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? जल्दी आओ, 9 बज रहे हैं। बिलाल साहब आए हैं। हाँ, मिर्जा साहब का सुनकर आए। अच्छा। एयरपोर्ट से सीधा उनके घर गए थे। अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मिर्जा साहब उनके पापा के जमाने से उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं हैरान नहीं हो रहा, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ, कैसी है वो? अच्छी है। कब से ज्वाइन कर रही हो? कभी भी नहीं। क्या मतलब? उसे किसी और जगह से अच्छी ऑफर मिल गई है। क्या? बिलाल अब्दुल्ला से अच्छी ऑफर कौन करेगा? ये तो तुम मुझसे पूछो। तुमने पूछा? पूछा था, लेकिन मुझे बस ये जवाब दिया कि बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन नहीं करेगी। बचा? वजह नहीं बताई। पागल है ये लड़की। पागल है या फिर हम दोनों से ज्यादा अक्लमंद? मेरी वजह से वो यहाँ काम नहीं करेगी। जी नहीं, ये बात तो मैं सचमुच जानती हूँ। यहाँ ज्वाइन ना करने की वजह तुम नहीं हो, कोई और है। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हें कसम है, मुझे बताओ किसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर रही है? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मोरली ठीक नहीं है ना। किसी की बात और नाम छुपा रहे तो अच्छा है। तुम्हें कसम दे रहा हूँ मैं। तुम जान भी तो भी नहीं बताऊंगी। सो रुथलेस। हेलो। रामदयाल मिर्जा साहब की फाइल भिजवाइए। ओके सर, आती हूँ। रात को डिनर पे लेके जाऊंगा तुम्हें। किस लिए? बता दो वो कौन है। सोचने दो मुझे। क्या सोचने तुम? अगर मुझे कभी भी लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए तो तुम्हारी कसम जरूर बताऊंगी। प्रॉमिस। ये तो अब्बा का फोन है ना? अब ये फोन मैं इस्तेमाल करूंगी। अब शायद अब्बा के कई जानने वालों को तो मालूम भी नहीं होगा कि वो तो चले गए। अब्बा के चले जाने का गम है। जरा मुझे बताइए, कहाँ गए?
किसी ऐसी जगह जहां हमारे जाने पर पाबंदी है। नहीं ना, तो फिर किस बात का गम है? एक दिन हम भी पहुंच जाएंगे उनके पास और फिर पूछेंगे, आपको जाने की जल्दी क्यों थी? लेकिन प्लीज, जब तक हम यहाँ हैं, इस तरह जी कर दिखाएंगे कि वो ऊपर बैठकर हमें देखते रहे और खुश होते रहे। प्रॉमिस कर रहे, अब आप नहीं रोएंगी। प्रॉमिस। भगवान, हेलो। जी देखिए, ये नामदार मिर्जा साहब का नंबर है ना? जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए मैं उनका एक दोस्त बात कर रहा हूँ। अहमद अली मेरा नाम है। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे अपने घर की कीमत लगवाने के लिए कहा था, तो कीमत तो खैर मैंने परसों ही लगवा ली थी, लेकिन मैं 2 दिन से मुसलसल उनको फोन कर रहा हूँ, उनका नंबर बंद आ रहा है। क्या कहा आपने? उन्होंने घर की कीमत लगवाने की बात की थी? हाँ हाँ, नहीं, खुद मिर्जा साहब कहाँ है? वो नहीं है। आप मुझे बताइए, कब की थी ये बात उन्होंने? मेरा ख्याल कोई 6-7 दिन पहले। वो हाँ, 17 तारीख थी। 17? देखिए, उनको ये मैसेज दीजिएगा कि 1,60,00,000 रुपए की ऑफर आ चुकी है। यानी ये कंफर्म है कि 1,60,00,000 रुपए उन्हें आराम से मिल जाए। सत्रह की रात को उनकी डेथ हो गई थी। जी, डेथ हो गई? मैं सच कह रहा हूँ, पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मेरी गट फीलिंग है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, और अगर 5-6 करोड़ की जरूरत पड़ी तो वो ही देगा।
जिस रात अब्बा की डेथ हुई उस दिन उन्होंने स्टेट एजेंट को फोन किया और घर की कीमत लगवाने के बारे में बात की। क्यों? मुझे क्या मालूम? कल रात तुम कह रहे थे हमें 5-6 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। दोनों बातें आपस में क्यों मिल रही हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था सदफ। इतने अमीर आदमी को देखा तो सोचा 5-6 करोड़ तो उसके लिए पीनट्स होंगे। मांगेंगे तो दे देगा। हम क्यों मांगेंगे और वो क्यों दे देगा हमें? बताओ मुझे साफिया। फिर वही बात, कहा ना मजाक कर रहा था। साफिया, मजाक नहीं कर रहा अम्मी। घर की कीमत लगवाने और 5-6 करोड़ की बात करने में छुपी है कोई बात, और वो इसी कमीने को मालूम है। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ भी तो नहीं। चलो, 5-6 करोड़ की बात तो तुमने मजाक में कह दी। बस ऐसे ही तुम्हारे मुंह में आया तो तुमने कह दिया। लेकिन अब्बा के घर की कीमत लगवाने के पीछे कोई तो राज है ना। बस वो बता दो मुझे। वो तो मुझे तुम बताओ। ऐसी कोई बात अब्बा घर के बड़ों से करेंगे या मुझसे? तुम खामखा मुझे इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझने लगी हो? मेरा दिल क्यों कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? गलत कह रहा है तुम्हारा दिल। ऐसी वैसी कोई बात होती तो अब्बा तुम लोगों को बताते ना, मुझे क्यों बताएंगे? सत्रह तारीख को तुम अब्बा के साथ थे। गए भी उनके साथ थे और आए भी उनके साथ। और वो घर आते परेशान हो गए थे। अम्मी भी बार बार यही कहती हैं, घर है तो उनकी सूरत से साफ लग रहा था। टूट से गए हैं।
जब कोई हंसता था तो चौंक कर देखते थे, और जब खुद हंसते थे तो लगता था वो मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं। और फिर उसी दिन उन्होंने स्टेट एजेंट को फोन किया और घर की कीमत लगवाने की बात की। कब की थी बात उन्होंने? घर आने से पहले या आने के बाद? और हाँ, तुम दोनों उस दिन डॉक्टर के पास भी गए थे, तुम्हारी रिपोर्ट्स आई थी ना? वाह, हेलो। मैं नामदार मिर्जा साहब की बेटी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो बेटा। तुमने तो ये खबर सुना के मेरे पैरों से जमीन ही निकाल दी। बेटा ये बताओ कि को हुआ क्या था? यही तो जानने के लिए फोन किया मैंने। जरा प्लीज याद करके बताइए, 17 तारीख को जब आपसे फोन पर बात हुई तो अंदाजन कितने बजे का वक्त होगा? नहीं, मुझे इस तरह वक्त तो याद नहीं है। अच्छा चलिए यही बता दीजिए, दिन था या रात थी? नहीं नहीं, दिन तो नहीं था। मैं जब मगरिब के वक्त हैदराबाद से वापस आया हूँ तो उस वक्त जब मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, मेरा ख्याल है कि 8 बज रहे हो। Are you sure? हाँ बेटा, श्योर। Thank you. तुम उस दिन डॉक्टर के पास गए, तुम्हारी रिपोर्ट्स मिली, फिर अब्बा के साथ ही वापस आ गए और आके बताया कि अगले 10 दिन स्कूल बंद रहेगा। मतलब 10 दिन तुम स्कूल नहीं जाओगे?
तुम्हारी रिपोर्ट्स का इंसाफ यार। अम्मी, जाविर की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही, मैंने तो देखी ही नहीं। ओ, अलमारी की दराज में पड़ी हैं। आओ देखो और मुझे बताओ, परेशानी की कोई बात तो नहीं है? हाँ। सदफ, इश्क है तुमसे।